धर्मास्थली के राजप्रासाद की अटारियों से टकराकर लौटती सांझ की हवा में एक विचित्र उदासी थी। नीचे समृद्ध राजधानी अपने दिवस के अंतिम प्रहर का उत्सव मना रही थी। बाजारों में कोलाहल था, मंदिरों से घंटियों और शंखों की ध्वनि आ रही थी। सैनिक अपनी चौकियों पर बदल रहे थे और उनके कवच कृपाणों की खनक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। राजकुमार विक्रांत अपने कक्ष के गवाक्ष में खड़ा उस कोलाहल को एक निर्लिप्त भाव से देख रहा था। उसके लिए यह जीवन का उत्सव नहीं, अपितु कर्म के अंतहीन बंधन का घृणित शोर था। विक्रांत, जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका तेज था, ज्ञान और संवेदना की पराकाष्ठा। किंतु यही संवेदनशीलता उसके लिए विष बन गई थी। उसके गुरुओं ने उसे वेद, उपनिषद और दर्शन की जो शिक्षा दी थी, उसने उसे ग्रहण तो किया, पर उसका अर्थ अपने ही ढंग से निकाला। वो युवा मस्तिष्क राजनीति की क्रूरता और युद्ध की विभीषिका के आघातों को सह नहीं पाया था। उसके लिए संसार का हर कृत्य, हर कर्म दुखों की एक अंतहीन श्रृंखला का आरंभ मात्र था। उसे कुछ सप्ताह पूर्व की वो घटना अभी भी सजीव याद थी। एक सीमावर्ती युद्ध में पकड़े गए विद्रोही सामंत को राजसभा में प्रस्तुत किया गया था। विक्रांत भी अपने पिता राजा धर्मसेन के बगल में अपने भावी राजा के स्थान पर बैठा था। वो व्यक्ति क्षमा की भीख मांग रहा था, उसके परिवार का वास्ता दे रहा था। विक्रांत के भीतर करुणा का सागर उमड़ रहा था। उसने अपने पिता की ओर देखा, ये आशा करते हुए कि वे उस व्यक्ति के आंसुओं से पिघल जाएंगे। किंतु राजा धर्मसेन का मुख पाषाण की भांति अविचलित था। उन्होंने राजपुरोहित से पूछा, शास्त्र क्या कहता है? पुरोहित ने उत्तर दिया, महाराज, राजद्रोह का दंड मृत्यु है। राज्य की स्थिरता के लिए यह आवश्यक है। धर्मसेन ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदी और फिर खोलकर जलद गंभीर स्वर में आदेश दिया, इसका शिरोच्छेद कर दिया जाए। विक्रांत ने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। वो कुछ बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, पर उसका गला रूंध गया। अगले ही पल दो सैनिकों ने उस सामंत को घसीटा और दरबार के मध्य में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। रक्त का फव्वारा और उस कटे सिर की खुली भावहीन आंखों का बिंब विक्रांत के मस्तिष्क पर सदा के लिए अंकित हो गया था। उस दिन उसे अपने पिता से, इस राजधर्म से और स्वयं अपने क्षत्रिय होने के कर्म से घृणा हो गई थी। वो मानता था कि कर्म ही सारे दुखों का मूल है। यदि वो सामंत विद्रोह का कर्म न करता तो वो पकड़ा न जाता। यदि उसके पिता दंड देने का कर्म न करते तो हत्या के भागी न बनते। और वो स्वयं इस दृश्य को देखने के कर्म से बंधकर इस असहनीय पीड़ा को भोग रहा था। कर्म फल देता है और वो फल या तो सुखद होता है, जो आसक्ति, बंधन पैदा करता है, या दुखद होता है, जो पीड़ा देता है। दोनों ही आत्मा को इस जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखते हैं। मोक्ष का एकमात्र मार्ग है अकर्म, पूर्ण निष्क्रियता, जहां कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई फल नहीं और अंततः कोई बंधन नहीं। आज राजसभा में पुनः वही नाटक दोहराया जा रहा था। विक्रांत अपने पिता के सिंहासन के पार्श्व में खड़ा था। उसका शरीर वहां था, पर उसकी आत्मा उस पूरे दृश्य से विरक्त हो चुकी थी। सामने अकाल पीड़ित प्रदेशों के कुछ कृषक हाथ जोड़े खड़े थे। राजकोष के मंत्री आचार्य विष्णुगुप्त आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। महाराज, यदि इन प्रदेशों से इस वर्ष कर टैक्स नहीं वसूला गया तो उत्तर की सीमा पर सैन्य अभियान के लिए धन कम पड़ जाएगा। हमारी सेना को रसद नहीं मिलेगी और यदि शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो पूरा राज्य संकट में आ जाएगा। एक बूढ़े किसान ने रोते हुए कहा, अन्नदाता, खेत सूख गए हैं, बीज खरीदने के लिए भी धन नहीं है। यदि हमने कर चुका दिया तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। ये शोषण है। विक्रांत का हृदय उस कृषक के लिए द्रवित हो उठा। उसने अपने पिता की ओर देखा। राजा धर्मसेन का मुख पुनः भावशून्य था। वे जानते थे कि यह निर्णय कितना कठिन है। वे एक कुशल शासक थे जो राज्य के बृहत्तर हित को व्यक्ति के हित से ऊपर रखते थे। उन्होंने कुछ क्षण विचार किया और फिर निर्णय सुनाया, कर आधा कर दिया जाए। राजकोष इस घाटे को अन्य समृद्ध प्रांतों पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर पूरा करेगा। सेना का अभियान नहीं रुक सकता। कृषक रोने बिलखने लगे
और मंत्री भी इस निर्णय से प्रसन्न नहीं था। विक्रांत को यह सब घृणित लगा। एक की भूख को मिटाने के लिए दूसरे का शोषण, एक सीमा की रक्षा के लिए अपने ही नागरिकों का दमन। ये कैसा धर्म था? ये कैसा शासन था? ये कर्म का एक ऐसा जाल था जिसमें हर कोई फंसा था। राजा, प्रजा, सैनिक, मंत्री सब अपने अपने कर्मों के दास थे और नए कर्मों से नए बंधनों का निर्माण कर रहे थे। विक्रांत सभा से चुपचाप उठकर चला आया। उसके कानों में उस बूढ़े किसान का शोषण शब्द गूंज रहा था। उसे लगा, ये संपूर्ण अस्तित्व ही एक शोषण है। प्रकृति हमें जन्म देकर जीने के लिए विवश करती है और कर्म करने पर बाध्य करती है। भूख लगती है तो भोजन का कर्म करो, प्यास लगती है तो जल का कर्म करो, राज्य है तो शासन का कर्म करो, और हर कर्म किसी न किसी रूप में हिंसा पर आधारित है। भोजन के लिए वनस्पति या जीव की हिंसा, जल के लिए नदियों का मार्ग बदलना, शासन के लिए दंड और कर की हिंसा। विक्रांत कांप उठा। नहीं, वो इस पाप का भागीदार नहीं बनेगा, वो राजा नहीं बनेगा, वो इस चक्र को तोड़ेगा। अपने कक्ष में लौटकर उसने द्वार अंदर से बंद कर लिए। उसके हृदय की धड़कन तीव्र थी। उसका निर्णय पक्का हो चुका था। वो सब कुछ त्याग देगा। आज रात्रि, इसी प्रहर, वह अकर्म को प्राप्त करेगा, पूर्ण निष्क्रियता को। वो स्वयं को उस बिंदु पर ले जाएगा जहां न मन सोचे न शरीर हिले, जहां वह प्रकृति के नियमों से भी परे हो जाए। उसने अपने पलंग के नीचे छिपे एक काष्ठ के बक्से को खोला। उसमें कोई राजसी आभूषण या स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी। उसमें केवल एक ग्रंथ था, पुराना, जीर्ण शीर्ण, जिसका आवरण कृष्ण मृग चर्म का था। उसके पन्ने ताड़पत्र के थे, जो समय के साथ पीले और भंगुर हो गए थे। ये ग्रंथ उसे वर्षों पहले एक अवधूत से मिला था, जो महल के द्वार पर भिक्षा मांगने आया था। विक्रांत की आंखों में वैराग्य के चिन्ह देखकर उस अवधूत ने गुप्त रूप से उसे ये ग्रंथ सौंपा था। इसका नाम था शून्य संहिता। ये कोई प्रचलित आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं था। ये उन तपस्वियों का गुप्त ज्ञान था जो हठ द्वारा लय को प्राप्त करना चाहते थे। विक्रांत ने कांपते हाथों से ग्रंथ को खोला। उसके पन्नों पर लिखी स्याही धूमिल हो रही थी, पर शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। उसने उस अध्याय को खोला जिसे वो सहस्रों बार पढ़ चुका था, अकर्म द्वारा मोक्ष की विधि। उसमें लिखा था, योगी वो नहीं जो कर्म करके फल त्यागे, क्योंकि कर्म का होना ही प्रकृति का बंधन है। सच्चा योगी वो है जो कर्म के उदय को ही रोक दे। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही तुम अपनी इंद्रियों को समेट लो। नेत्रों को बंद करो कि वे देखे नहीं, कानों को बंद करो कि वे सुने नहीं, नासिका को रोको कि वो गंध न ले, जीवा को तालू से लगाओ कि वह बोले या रस न ले, त्वचा को काष्ठ कर लो कि वो स्पर्श न करे। यही बाह्य अकर्म है। विक्रांत ने आगे पढ़ा, किंतु मन का क्या? मन तो तभी सोचेगा। मन के कर्म को रोको, श्वास पर ध्यान न दो, उसे आने जाने दो, पर उसके साक्षी न बनो। विचार उठे तो उसे देखो मत, उसे रोको मत, बस निष्क्रिय हो जाओ। धीरे धीरे श्वास धीमी होगी, विचार शून्य होंगे। एक ऐसी अवस्था आएगी जब शरीर जड़ हो जाएगा और चेतना लुप्त। यही जागृत मृत्यु है, यही अकर्म है। इस अवस्था में न पुण्य न पाप, न जन्म न मरण। तुम प्रकृति के विधान को मात दे दोगे, तुम काल से परे हो जाओगे। यही परम मोक्ष है। विक्रांत की आंखें चमक उठीं। यही वो मार्ग है। उसके पिता कर्मयोग की बात करते हैं, निष्काम कर्म, पर विक्रांत को वो ढकोसला लगता था। निष्काम कैसे? क्या उस सामंत को मृत्युदंड देते समय पिता का मन राज्य की सुरक्षा के फल से जुड़ा नहीं था? क्या किसानों से कर लेते समय उनका मन सेना के अभियान के फल से बंधा नहीं था? फल का त्याग असंभव है जब तक कर्म है, इसलिए कर्म का ही त्याग करना होगा। रात्रि का दूसरा प्रहर आरंभ हो चुका था। महल के गलियारों में सन्नाटा पसर गया था। विक्रांत ने अपने राजसी वस्त्रों को उतारा। रेशम, मखमल और स्वर्ण तारों से कढ़े वे वस्त्र जो उसे एक राजकुमार के कर्म से बांधते थे, उन्हें उसने घृणा से एक कोने में फेंक दिया।
उसने भिक्षुओं जैसे खुरदरे, बिना सिले गेरुए वस्त्र धारण किए आईने में स्वयं को देखकर वो मुस्कुराया। ये उसका असली स्वरूप था, बंधन मुक्त। उसने शून्य संहिता को अपनी कमर में खोसा, एक छोटा जलपात्र लिया और बस, न शस्त्र, न धन, न कोई स्मृति चिन्ह। वो अपनी मां के कक्ष के पास से गुजरा। एक पल के लिए उसके पैर रुके। भीतर से आती धीमी सांसों की आवाज। मां से बिछड़ने का कर्म उसे पीड़ा दे रहा था। ये भी आसक्ति न थी। उसने अपनी आंखें बंद की, शून्य संहिता के शब्दों को याद किया। ये मोह है, ये बंधन है, इसे काटना होगा। उसने कठोरता से अपने मन को मोड़ा और आगे बढ़ गया। वो महल के गुप्त मार्गों से परिचित था। अस्तबल के पास से होता हुआ वो उस छोटे द्वार तक पहुंचा जिसका उपयोग केवल सेवक करते थे। बाहर 2 प्रहरी भाले लिए ऊँघ रहे थे। विक्रांत अंधेरे की ओट में छिपा रहा। वो उनके जाने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। उसे निकलना ही था। वो जानता था कि यदि वो पकड़ा गया तो पिता उसे फिर से इस कर्म के नरक में धकेल देंगे। वो ये जोखिम नहीं ले सकता था। उसने दूर एक पत्थर फेंका। खड़क की आवाज से दोनों प्रहरी चौंके और उस दिशा में देखने लगे। बस यही क्षण था। एक परछाई की तरह विक्रांत द्वार से बाहर निकल गया और रात्रि के अंधकार में विलीन हो गया। राजधानी की सीमा समाप्त होते ही घना जंगल आरंभ हो गया। वो रुका नहीं, वो चलता रहा। उसके पैरों में राजसी कोमलता थी जो कंकड़ पत्थरों से छिल रही थी, पर उसे पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था। उसका मन एक विचित्र उन्माद में था। वो शून्य संहिता को अपने सीने से चिपकाए हुए था। वो सोच रहा था, वो प्रकृति के नियमों को मात दे सकता है, वो नियति के चक्र को तोड़ सकता है, वो अकर्म को सिद्ध कर लेगा। पीछे धर्मास्थली का राजप्रासाद अंधकार में एक विशाल दानव की तरह खड़ा था, कर्म का दुर्ग। और विक्रांत उस दुर्ग से भागकर मोक्ष की अपनी कल्पना की ओर भागा जा रहा था। वो इस भ्रम में था कि वो कर्म से भाग रहा है, पर वो ये नहीं जानता था कि भागने का ये कृत्य भी अपने आप में एक सघन कर्म ही था। वो नहीं जानता था कि जिस अकर्म को वो निष्क्रियता समझ रहा है, वो वास्तव में प्रकृति का सबसे बड़ा भ्रम है। दर्शकों के मन में रात्रि के उस सन्नाटे में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या वह भाग जाएगा? क्या वह अपने पिता के कर्मयोग को और प्रकृति के विधान को चुनौती दे पाएगा? या ये विरक्ति का भ्रम उसे किसी गहरे अपरिचित अंधकार में ले जाकर छोड़ेगा? विक्रांत का पहला कदम मोक्ष की खोज में वास्तव में उसके सबसे बड़े भ्रम की ओर उठ चुका था। रात्रि का अंधकार अभी छंटा भी नहीं था कि विक्रांत धर्मास्थली की सीमाओं को लांघकर उस घने आदिम अरण्य में प्रवेश कर चुका था। ये महावन था, एक ऐसा जंगल जहां सूर्य की किरणें भी धरती तक पहुंचने में संकोच करती थी और जहां राजसी नियमों का नहीं, प्रकृति के शाश्वत और क्रूर विधान का शासन चलता था। अपने पीछे महल के कर्म का दुर्ग छोड़कर विक्रांत ने पहली बार मुक्ति की श्वास ली। यहां कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई दंड नहीं, कोई कर नहीं। यहां केवल वो था और उसका अकर्म का संकल्प था। हवा में जंगली फूलों की तीव्र गंध और सड़ी गली पत्तियों की नमी थी। कुछ दूर तक वो उस उन्माद में चलता रहा, इस विजय के गर्व में कि उसने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। उसने अपने कर्म के प्रारब्ध को त्याग दिया था। वो स्वतंत्र था। जैसे जैसे भोर का प्रकाश वृक्षों की घनी छतरी से छनकर आने लगा, विक्रांत ने अपनी साधना के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढना आरंभ किया। उसे एक विशाल प्राचीन वटवृक्ष दिखाई दिया जिसकी जटाएं धरती में पुनः प्रवेश करके नए तनों का भ्रम उत्पन्न कर रही थी। यह स्थान शांत था, गंभीर था। उसे लगा ये वृक्ष स्वयं सहस्रों वर्षों से अकर्म में लीन एक तपस्वी है। उसने भूमि को साफ किया, अपनी कमर में खोसी शून्य संहिता को श्रद्धापूर्वक बाहर निकाला। अंतिम बार उसने उस अध्याय को पढ़ा। योगी वह है जो कर्म के उदय को ही रोक दे, शरीर को जड़ कर लो, चेतना को लुप्त हो जाने दो। उसने ग्रंथ को अपने पास भूमि पर रखा और पद्मासन लगाकर बैठ गया, पीठ सीधी, गर्दन स्थिर। उसने अपनी राजसी कोमलता के विपरीत दृढ़ता से अपनी आंखें मूंद ली। अब आरंभ होगा
उसने स्वयं से कहा, अब मैं प्रकृति के इस चक्र को खंडित कर दूंगा। मैं न देखूंगा, न सुनूंगा, न सोचूंगा। मैं शून्य हो जाऊंगा। प्रारंभ के कुछ क्षण गहन शांति के थे। उसे केवल अपने श्वास का धीमा स्वर सुनाई दे रहा था। वो प्रसन्न था। ये कितना सरल था। महल का कोलाहल, सभा का तनाव, सब कितना व्यर्थ था। यहां केवल शांति थी। किंतु ये शांति क्षण भंगुर थी। प्रकृति ने अपना पहला प्रहार किया। एक मच्छर अत्यंत महीन स्वर में भिन भिनाता हुआ उसके कान के पास आया और फिर उसके गाल पर बैठ गया। विक्रांत ने स्वयं को अविचलित रखा। ये शरीर मैं नहीं हूं। इस स्पर्श से मेरा कोई संबंध नहीं। मच्छर ने डंक चुभोया। तीव्र जलन हुई। विक्रांत का हाथ उठने को हुआ उस कर्म को करने के लिए जो प्रकृति ने उसे सिखाया था, मच्छर को मार भगाना। किंतु उसने स्वयं को बलपूर्वक रोक लिया। नहीं, ये हिंसा है, ये कर्म है। वो जलन सहता रहा। फिर एक, फिर दो, फिर अनगिनत कीट पतंगे उसके स्थिर पसीने से भीगे शरीर को भोजन का स्रोत समझने लगे। चींटियों की एक पंक्ति उसके पैर पर चढ़ने लगी। उसका पूरा ध्यान, जो शून्य पर केंद्रित होना चाहता था, अब अपनी त्वचा पर रेंगते उन असंख्य जीवों पर केंद्रित हो गया था। अकर्म का पहला चरण ही डगमगाने लगा था। उसने अपने मन को झिड़का। ये तुच्छ पीड़ा है, इन्हें अनदेखा करो। उसने और गहरे ध्यान में उतरने का प्रयास किया। कई घंटे बीत गए। सूर्य अब आकाश के मध्य में था। जंगल की उमस चरम पर थी। अब प्रकृति ने दूसरा, अधिक शक्तिशाली प्रहार किया। प्यास। राजप्रासाद से भागने की उत्तेजना में और रात्रि के शीत में उसे इसका भान नहीं हुआ था। पर अब उसके कंठ सूख कर कांटा हो गए थे। उसकी जिह्वा तालू से चिपकने लगी थी। शून्य संहिता ने कहा था, इंद्रियों को समेट लो। पर वो अपनी जिह्वा को कैसे समेटे जो जल के लिए तड़प रही थी। ये कोई बाहरी संवेदना नहीं थी, ये भीतर की मांग थी। ये शरीर की, प्रकृति की विवशता थी। विक्रांत ने तर्क किया, ये प्यास भी एक भ्रम है, ये शरीर की आसक्ति है। मैं इसे अनदेखा करूंगा। उसने अपनी सारी चेतना को उस प्यास से हटाने का प्रयास किया, पर वो जितनी कोशिश करता, वो प्यास उतनी ही प्रच होती जाती। उसे लगा जैसे उसके गले में कोई अंगारे भर रहा हो। उसे पास में बहते किसी झरने का धीमा कलकल स्वर सुनाई दिया। उस स्वर ने उसके ध्यान को भंग कर दिया। जल की वो ध्वनि किसी अप्सरा के संगीत से भी अधिक मोहक लग रही थी। उसका अकर्म का संकल्प जल की एक बूंद के लिए तड़प रहा था। वो जानता था कि यदि वो उठा, जल पीने का कर्म किया, तो उसका व्रत टूट जाएगा। वो जड़वत बैठा रहा, पर उसका शरीर अब उसका शत्रु बन चुका था। सूर्य ढलने लगा। तीसरा प्रहार हुआ, जो सबसे क्रूर था, क्षुधा, भूख। महल में उसे समय पर पंच व्यंजन मिलते थे। उसके शरीर को इसकी आदत थी। कल रात्रि से उसने कुछ नहीं खाया था। पहले तो ये केवल एक विचार था, एक हल्की सी रिक्तता, किंतु अब तक ये एक पीड़ा बन गई थी। उसके पेट में ऐंठन होने लगी, एक ऐसी आग जिसने उसकी सारी वैराग्य की शीतलता को भस्म कर दिया। ये शरीर, जिसे वो अन्नमय कोश कहकर तुच्छ समझता था, आज अपना अधिकार मांग रहा था। ये चीख रहा था, कर्म करो, मुझे भोजन दो। उसे जंगली फलों की सुगंध आने लगी। उसे याद आया कि राजोद्यान में आम के वृक्षों पर कैसे फल लदे रहते थे। भूख की इस विवशता ने उसे उन फलों का स्मरण करने पर विवश कर दिया। वो शारीरिक रूप से अब भी स्थिर था, एक पत्थर की मूर्ति की भांति। बाहर से देखने वाला कोई भी कह सकता था कि ये कोई महान तपस्वी है, किंतु भीतर विक्रांत का अकर्म का दंभ चूर चूर हो रहा था। वो शारीरिक रूप से निष्क्रिय होने का प्रयास कर रहा था, किंतु प्रकृति उसे कर्म करने के लिए विवश कर रही थी। हाथ उठाकर मच्छर मारने का कर्म, पैर उठाकर जल तक जाने का कर्म, हाथ बढ़ाकर फल तोड़ने का कर्म। ये शरीर, जो स्वयं प्रकृति का हिस्सा था, अकर्म को स्वीकार ही नहीं कर रहा था। और यदि शरीर का ये हाल था, तो मन का क्या? विक्रांत ने सोचा, ठीक है, शरीर को कष्ट सहने दो, मैं अपने मन को अकर्म में ले जाऊंगा। मैं सोचना बंद कर दूंगा। ये उसका सबसे बड़ा भ्रम था।
जैसे ही उसने आंखें बंद करके विचारों को रोकने का प्रयास किया, उसका मन किसी विद्रोह पर उतर आया। वो शारीरिक रूप से स्थिर था, पर मानसिक रूप से वो अपने जीवन के सबसे अशांत क्षणों में था। विचारों का एक ऐसा बवंडर उठा जिसने उसे जड़ से हिला दिया। उसे उस सामंत का कटा हुआ सिर पुनः दिखाई दिया। उसकी निर्जीव खुली आंखें मानो विक्रांत से पूछ रही हों, तुम यहां अकर्म समय बैठे हो और मैं तुम्हारे पिता के कर्म के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्या तुम्हारा ये पलायन उचित है? उसे उन कृषकों का रोना सुनाई दिया। शोषण, शोषण, वो शब्द उसके मस्तिष्क में हथौड़ों की तरह बज रहा था। वो भागकर जंगल में आ गया, पर वो स्मृतियां, वे मानसिक कर्म के फल उसके साथ ही चले आए थे। सबसे अधिक पीड़ा उसे अपनी मां की स्मृति दे रही थी। वो कोमल स्पर्श, वो चिंता। उसे बोध हुआ कि आज प्रातः जब वो अपने कक्ष में नहीं मिला होगा तो मां पर क्या बीती होगी। वो कितनी रोई होंगी। पिता क्रोधित हुए होंगे या दुखी। इस विचार ने, अपनी मां को पीड़ा देने के कर्म के बोध ने विक्रांत को भीतर तक कंपा दिया। वो अकर्म की खोज में निकला था, किंतु वो अपने पलायन के कर्म से उत्पन्न हुए फलों से घिर चुका था। वो सोच रहा था, चिंता कर रहा था, पछतावा कर रहा था। ये सब मानसिक कर्म ही तो था। शून्य संहिता ने कहा था, विचार उठे तो उसे देखो मत। पर यह कैसे संभव था? विचार तो श्वास से भी अधिक वेग से आ रहे थे। उसका अकर्म का महान प्रयोग विफल हो चुका था। वो न शारीरिक रूप से प्रकृति को जीत पाया, न मानसिक रूप से। वो भूखा था, प्यासा था, भयभीत था और अपराध बोध से ग्रस्त था। रात्रि घिराई, जंगल का चरित्र बदल गया। दिन में जो जंगल शांत था, अब वो हिंसक स्वरों से भर गया। सियारों की हुआ, किसी दूर गरजते बाघ की दहाड़ और अनगिनत अज्ञात झींगुरों की तीव्र ध्वनि। विक्रांत की अकर्म की अवस्था अब भय में बदल गई। उसका शरीर भूख प्यास से शिथिल हो चुका था, पर उसके कान किसी भी हल्की सी आहट पर खड़े हो जाते थे। ये भय का कर्म था, आत्मरक्षा की मूल प्रवृत्ति। तभी झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। विक्रांत की तंद्रा टूटी। उसने अपनी आंखें खोली, जिन्हें उसने अकर्म के लिए बंद किया था। उसने देखने का कर्म किया। अंधेरे में दो अंगारे चमक रहे थे। वे उसे ही देख रहे थे। एक गुर्राहट, ये एक भेड़िया था, विशाल, जिसकी पसलियां दिख रही थी। वो भी विक्रांत की तरह ही भूखा था। एक पल के लिए विक्रांत के मन में शून्य संहिता के शब्द कौन थे? यही जागृत मृत्यु है। शरीर को त्याग दो, ये मैं नहीं हूं। उसने आंखें बंद करने का प्रयास किया। आओ, उसने मन में उस भेड़िए से कहा, मेरा भक्षण कर लो, मेरा ये कर्म का शरीर ले लो और मुझे मुक्त कर दो। मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो गुर्रा रहा था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। वो विक्रांत से कुछ ही गज की दूरी पर था। विक्रांत ने अपनी श्वास रोकने का प्रयास किया। अकर्म, अकर्म। तभी उस भेड़िए ने छलांग लगाई। विक्रांत का सारा दर्शन, सारा वैराग्य, शून्य संहिता का सारा ज्ञान सब एक क्षण में विलीन हो गया। जैसे ही मृत्यु का वह झपट्टा उसकी ओर आया, उसके भीतर प्रकृति की सबसे आदिम और सबसे शक्तिशाली विवशता जागृत हो उठी, जीने की इच्छा। उसका शरीर उसके दार्शनिक मन की आज्ञा के बिना ही स्वयं ही कर्म कर उठा। वो एक झटके से पीछे की ओर लुढ़का। भेड़िए के पंजे हवा को चीरते हुए वहां लगे, जहां एक क्षण पूर्व विक्रांत का मस्तक था। विक्रांत का अकर्म का संकल्प टूट गया था। वो अपनी जान बचाने के लिए लुढ़क रहा था। वो भेड़िया मुड़ा और पुनः गुर्राया। इस बार विक्रांत ने देखा कि वो अकेला नहीं था। उसके पीछे अंधेरे में और भी जोड़ी आंखें चमक रही थी। पूरा झुंड था। वे उसे घेर रहे थे। विक का दंभ चूर चूर हो चुका था। अकर्म से मोक्ष नहीं, मृत्यु मिल रही थी और वो अभी मरना नहीं चाहता था। जीने की मजबूरी ने उसे लड़ने पर विवश कर दिया। वही विक्रांत जो राजसभा में एक सामंत की मृत्यु पर कांप उठा था, जो कर्म को हिंसा और बंधन मानता था, अब स्वयं अपने जीवन के लिए हिंसा करने को विवश था। उसने अपने पास उस वटवृक्ष की एक सूखी
मोटी टहनी को देखा। उसने झपट कर उसे उठा लिया। शस्त्र उठाने का कर्म। भेड़ियों के झुंड ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। एक साथ 2 भेड़िए उस पर झपटे। विक्रांत, जो एक प्रशिक्षित क्षत्रिय था, यद्यपि भूख से दुर्बल था, अपनी पूरी शक्ति से चीत्कार कर उठा। ये एक राजकुमार का नहीं, एक भयभीत प्राणी का चीत्कार था। उसने वो टहनी अपनी पूरी शक्ति से घुमाई। वो एक भेड़िए के सिर पर लगी। एक दर्दनाक चीख के साथ वो पीछे हटा, किंतु दूसरा भेड़िया उसके पैर पर झपट पड़ा। तीक्ष्ण दांत उसकी जांघ में धंस गए। असनीय पीड़ा से विक्रांत चीख पड़ा। उसने टहनी को उस भेड़िए की पीठ पर दे मारा। वो भी पीछे हटा, पर विक्रांत के पैर से रक्त का फव्वारा छूट पड़ा था। अब वो लड़ रहा था, वो कर्म कर रहा था, वो हिंसा कर रहा था, वो जी रहा था। भेड़िए उसे चारों ओर से घेरकर उस पर झपटने का अवसर ढूंढ रहे थे। विक्रांत अपनी टहनी को विक्षिप्तों की भांति घुमा रहा था। वो दुर्बल हो रहा था, रक्त बहुत बह रहा था। उसे पता था कि वो कुछ क्षणों से अधिक नहीं टिक पाएगा। वो पीछे हटता जा रहा था। उसे अपने पीछे बहते जल का स्वर तीव्र होता सुनाई दिया, जिसकी प्यास ने उसे दिन भर सताया था। वो भेड़ियों से बचने के लिए पीछे हटता गया, और इससे पहले कि वो समझ पाता, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। वो एक ऊंचे कगार पर खड़ा था। एक भेड़िए ने अंतिम छलांग लगाई। विक्रांत ने स्वयं को बचाने के लिए टहनी आगे की, पर उसका संतुलन बिगड़ गया। वो पीछे की ओर गिरा। शून्य में कुछ क्षणों के लिए वो हवा में था, और फिर एक बर्फीले तीव्र प्रवाह ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वो एक उफनती नदी में गिर पड़ा था। जल, जिसकी एक बूंद के लिए वो तरस रहा था, अब वही जल उसे डुबो रहा था। चट्टानों से टकराता हुआ उसका शरीर बहने लगा। उसके हाथ से वो टहनी छूट गई। उसकी कमर में खोसी शून्य संहिता, जो भीग कर भारी हो गई थी, जल के प्रवाह में खुलकर बह गई। उसका दर्शन, उसका ग्रंथ, उसका अकर्म का दंभ, सब उस नदी की भेंट चढ़ गया। उसकी जांग से बहता रक्त नदी के जल को लाल कर रहा था। ठंड और पीड़ा से उसकी चेतना लुप्त हो रही थी। उसका अकर्म का दंभ चूर चूर हो गया था। प्रकृति ने उसे बलपूर्वक सिद्ध कर दिया था कि जब तक ये शरीर है, कर्म एक विकल्प नहीं, एक विवशता है। बहते हुए, चेतना खोने से ठीक पहले उसके मुरझाए होठों से केवल एक शब्द निकला, मां। और फिर राजकुमार विक्रांत की आंखें बंद हो गई। उसका अचेत शरीर उस अंधकारमय नदी में अज्ञात भविष्य की ओर बह चला। क्या यह विक्रांत का अंत था, या ये कर्म के वास्तविक अर्थ को समझने का आरंभ? वेदना की एक तीक्ष्ण लहर ने चेतना के अंधकार को चीर दिया। ये वो मीठी राजसी पीड़ा नहीं थी जो मखमली शैया पर थक कर सोने से होती थी। ये एक खुरदरी, चुभती हुई वास्तविक पीड़ा थी। विक्रांत ने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया, पर उसकी पलकें जैसे शीशे की बनी हों। उसे सर्वप्रथम गंध का बोध हुआ। महल की सुगंधित धूप, चंदन और केसर की गंध नहीं, ये गंध थी गीली मिट्टी की, जलती हुई सूखी लकड़ियों की, और किसी तीक्ष्ण अपरिचित जड़ी बूटी की जो उसकी जांघ पर लेपी गई थी। फिर उसे ध्वनि सुनाई दी। नदी का वो गर्जन नहीं जिसने उसे निगल लिया था, बल्कि एक शांत, धीमी गति से बहते जल का स्वर और अग्नि के चटकने की स्थिर ध्वनि। और इन सब ध्वनियों के ऊपर एक धीमा, गहन और अविश्वसनीय रूप से मधुर गुंजन, जैसे कोई व्यक्ति गहरे संतोष में कोई अनजानी धुन गुनगुना रहा हो। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी आंखें खोली। वो राजप्रासाद में नहीं था, वो उस भयावह अरण्य में भी नहीं था। वो एक छोटी सी साधारण कुटिया के भीतर था। छत फूस की थी, दीवारें मिट्टी की थी, जिन पर चंद्रमा का प्रकाश एक छोटे से झरोखे से छनकर आ रहा था। एक कोने में अग्नि प्रज्वलित थी, जो इस ठंडी रात में ऊष्मा का एकमात्र स्रोत थी। और उस अग्नि की पीली रोशनी के सामने एक व्यक्ति बैठा था, जिसकी पीठ विक्रांत की ओर थी। वो व्यक्ति अविचलित भाव से किसी जड़ी बूटी को पत्थर पर पीस रहा था और वही मधुर धुन गुनगुना रहा था। विक्रांत ने हिलने का प्रयास किया। एक करा उसके कंठ से फूट पड़ी। उसकी जांघ, जहां भेड़िए ने अपने दांत गड़ाए थे,
बंधी हुई थी और उस पर कोई गाढ़ा काला लेप लगा था। वो एक साधारण सी खजूर की चटाई पर लेटा था। वो व्यक्ति मुड़ा और विक्रांत ने उसे देखा। वो कोई तपस्वी या ऋषि नहीं लग रहा था। उसके बाल घुंघराले थे जो लापरवाही से एक जूड़े में बंधे थे। उसकी त्वचा का रंग सांवला था, जैसे वर्षा के मेघ का हो, और उस पर अग्नि का प्रकाश एक अलौकिक आभा बिखेर रहा था। उसने कोई राजसी वस्त्र नहीं, बल्कि सारथियों द्वारा पहनी जाने वाली एक साधारण पीली धोती और एक उत्तरीय धारण किया हुआ था। वो असाधारण रूप से सुंदर था, किंतु उसकी सुंदरता कोमलता में नहीं, एक गहन तेज में निहित थी। और सबसे विचित्र थी उसकी आंखें। वे एक ही क्षण में एक बालक की भांति नटखट और एक ब्रह्मांड की भांति प्राचीन प्रतीत होती थी। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान, वो इतनी सहज, इतनी निर्मल थी, जैसे उसने विक्रांत की पीड़ा, उसके भय, उसके संपूर्ण दार्शनिक द्वंद्व को एक ही पल में देख लिया हो, और उसे ये सब एक मनोरंजक खेल से अधिक न लगा हो। चेतना लौट आई। राजकुमार, उस व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज में वही माधुर्य था जो उसके गुंजन में था। विक्रांत स्तब्ध रह गया। राजकुमार, ये निर्जन स्थान, ये साधारण सारथी, ये उसे कैसे जानता है? तुम कौन हो? विक्रांत की आवाज सूखी और कर्कश निकली। मैं कहा हूं? तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए, उस सारथी ने उत्तर दिया, मानो ये कोई पहेली हो। नदी तुम्हें मृत्यु के द्वार तक ले गई थी, पर शायद नियति को कुछ और ही स्वीकार था। मैं अपने अश्वों को जल पिलाने आया था और तुम मुझे तट पर अचेत मिले। वो पिसी हुई औषधि लेकर विक्रांत के पास आया। इसे लगा लेने दो, ये रक्त के विष को शांत करेगा। उसका स्पर्श शीतल था। विक्रांत, जो किसी भी स्पर्श को बंधन मानता था, आज उस शीतल स्पर्श से एक अजीब सी शांति का अनुभव कर रहा था। वो व्यक्ति चुपचाप अपना कर्म करता रहा। लेप लगाने के बाद वो उठा और अग्नि पर पक रहे एक मिट्टी के पात्र से उसने काष्ठ के एक कटोरे में कुछ निकाला। ये किसी जंगली कंदमूल का गर्म लेप या सूप जैसा दिख रहा था, जिसकी सौंधी गंध अब विक्रांत की भूख को जागृत कर रही थी। ये लो, सारथी ने कटोरा आगे बढ़ाते हुए कहा, इसे पी लो, शरीर में शक्ति लौटेगी। यही वो क्षण था। शक्ति, शरीर, कर्म। विक्रांत के भीतर उसका सोया हुआ दर्शन, उसका हठ, उसका वैराग्य पुनः जाग उठा। उसे भेड़ियों का आक्रमण याद आया। उसे अपनी विफलता याद आई। उसे याद आया कि कैसे प्रकृति ने उसे कर्म करने पर विवश कर दिया था, और अब ये व्यक्ति जो उसे मृत्यु के मुख से वापस लाया था, उसे पुनः उसी कर्म के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा था। ये भोजन, ये औषधि, ये सब उसे पुनः इस घृणित शरीर से बांधने का षड्यंत्र था। नहीं, विक्रांत चीत्कार कर उठा। उसका हाथ आवेश में उठा और उस कटोरे पर लगा। गर्म सूप उस सारथी के हाथों और छाती पर बिखर गया और कटोरा छिटक कर भूमि पर गिर पड़ा। विक्रांत हाफ रहा था। उसकी आंखों में एक विक्षिप्त क्रोध था। मैं ये विष नहीं पीऊंगा। मैं कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहता। तुम मुझे क्यों बचा लाए? मैं अकर्म को प्राप्त करने निकला था। मैं उस शून्य संहिता के मार्ग पर था। तुमने मुझे भोजन देकर, मेरी सेवा करके पुनः इस चक्र में धकेलने का कर्म क्यों किया? वो क्रोध से कांप रहा था। ले जाओ ये सब, मुझे मर जाने दो। मृत्यु ही मेरा अकर्म है। कुटिया में एक गहन सन्नाटा छा गया। अग्नि के चटकने की ध्वनि भी जैसे सहम गई हो। वो सारथी अविचल खड़ा रहा। उसने अपनी छाती पर गिरे गर्म लेप को सहजता से पोंछा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में न क्रोध था, न आश्चर्य। और फिर वो मुस्कुराया, वही रहस्यमयी, भेदन करती हुई मुस्कान। भोजन न करना भी तो एक कर्म है, राजकुमार, उसने अत्यंत शांत और गहरे स्वर में कहा। विक्रांत, जो अपने क्रोध के विस्फोट के बाद एक तीखी प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहा था, इस ठंडे दार्शनिक उत्तर से ठिठक गया। क्या कहा तुमने? सारथी नीचे गिरा हुआ कटोरा उठाने के लिए झुका। तुमने भोजन को अस्वीकार कर दिया। ये अस्वीकृति का कर्म था। तुमने क्रोध किया। ये क्रोध का कर्म था। तुम मृत्यु का वरण करना चाहते हो।
जीवित रहने का प्रयास न करना भी तो मृत्यु को चुनने का एक सचेत कर्म है। विकनरात का मुंह खुला रह गया। ये कैसा तर्क था? सारथी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब उस अग्नि से भी अधिक प्रखर थी। तुम अकर्म को नहीं, कर्म को चुन चुके हो राजकुमार। जब भेड़ियों का झुंड तुम पर झपटा, तब तुमने अकर्म में रहकर स्वयं को उन्हें सौंप क्यों नहीं दिया? तुमने टहनी क्यों उठाई? वो जीवन को चुनने का कर्म था। और अब जब जीवन तुम्हारे समक्ष भोजन के रूप में आया है, तब तुम मृत्यु को चुनने का कर्म कर रहे हो। तुम एक क्षण के लिए भी अकर्म में नहीं थे। तुम तो बस एक कर्म से भागकर दूसरे कर्म को पकड़ रहे हो। विक्रांत का मस्तिष्क सुन्न हो गया था। शून्य संहिता का सारा ज्ञान इस एक वाक्य के नीचे ढहता हुआ प्रतीत हुआ। नहीं, ये असत्य है, वो दुर्बलता से बोला। ग्रंथ कहता है, इंद्रियों का निग्रह, मन का शून्य हो जाना, वही अकर्म है। और क्या तुम्हारा मन शून्य हुआ? सारथी ने पूछा, मानो वो उसके साथ उस जंगल में उपस्थित हो। क्या तुम्हारी इंद्रियों ने निग्रह स्वीकार किया? जिस प्यास ने तुम्हें दिन भर जलाया, जिस भूख ने तुम्हें विक्षिप्त किया, जिस भय ने तुम्हें भेड़ियों से लड़ने पर विवश किया, क्या वो सब कर्म नहीं था? वो प्रकृति की विवशता थी। विक्रांत ने तर्क करने का अंतिम प्रयास किया। और तुम क्या प्रकृति से भिन्न हो? सारथी हंसा। ये शरीर प्रकृति है, ये मन प्रकृति है, और प्रकृति का स्वभाव है कर्म करना। नदी का स्वभाव बहना है, अग्नि का स्वभाव जलना है, और शरीर का स्वभाव जीवित रहने के लिए कर्म करना है। सारथी पुनः विक्रांत के पास आया और उसकी चटाई के पास भूमि पर बैठ गया। तुम सांस ले रहे हो राजकुमार, ये प्राण का कर्म है। तुम सोच रहे हो, ये मन का कर्म है। तुम मुझसे तर्क कर रहे हो, ये बुद्धि का कर्म है। तुम जीवित हो, ये होने का कर्म है। अकर्म इस सृष्टि में असंभव है। यहां तक कि न करने का जो तुमने दृढ़ निर्णय लिया था, वही तुम्हारा सबसे प्रबल, सबसे अहंकारपूर्ण कर्म बन गया। विक्रांत की आंखों से अश्रु बह निकले। ये क्रोध के नहीं, पराजय के आंसू थे। उसका दंभ, उसका ज्ञान, उसका महान त्याग, सब एक भ्रम था। वो भागा, वो लड़ा, वो भूखा रहा, वो गिरा, वो हर पल केवल कर्म ही कर रहा था। वो अकर्म की खोज में नहीं, बस दुख से पलायन कर रहा था। तो सब व्यर्थ था? उसने एक बालक की भांति पूछा। मेरा राजत्याग, मेरा संकल्प, सब व्यर्थ? सारथी की मुस्कान इस बार कोमल हो गई। उसमें करुणा थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और विक्रांत के मस्तक पर रख दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां रखती थी। व्यर्थ कुछ भी नहीं होता विक्रांत। उसने पहली बार उसका नाम लिया था। ठोकर लगना भी मार्ग को समझने का ही एक अंग है। यदि तुम गिरते नहीं तो ये नहीं जान पाते कि भूमि कितनी कठोर है। विक्रांत ने उस सारथी की ओर देखा। उसका भय, उसका क्रोध, सब शांत हो चुका था। अब केवल जिज्ञासा थी। किंतु यदि कर्म ही सत्य है, यदि उससे मुक्ति नहीं है, तो मेरे पिता द्वारा दिया गया दंड, वो हिंसा, वो शोषण, क्या वह भी उचित था? यदि हर कोई कर्म करने के लिए विवश है, तो धर्म और अधर्म में क्या भेद रहा? सारथी खड़ा हो गया। वो कुटिया के द्वार तक गया और बाहर रात्रि के अंधकार को देखने लगा। यही, उसने धीरे से कहा, यही तुम्हारा वास्तविक प्रश्न है राजकुमार। वो मुड़ा और अब उसके मुख पर मुस्कान नहीं, एक गहन गंभीरता थी। तुम्हारी असली समस्या कर्म नहीं है, बल्कि यह है कि तुम कौन सा कर्म करें ये नहीं जानते। तुम कर्म से नहीं, कर्म के फल से भयभीत हो। तुम आसक्ति और पीड़ा से भाग रहे हो, कर्म से नहीं। विक्रांत मंत्रमुग्ध सा उसे देख रहा था। सारथी ने अपनी बात समाप्त की और उसके अंतिम शब्दों ने विक्रांत के शरीर में बह रहे रक्त को जमा दिया। तुम जिस ग्रंथ को पढ़ रहे थे, सारथी ने धीमी स्पष्ट आवाज में कहा, वो अधूरा है। वो तुम्हें कर्म का भय तो दिखाता है, पर कर्म से मुक्त होने का वास्तविक मार्ग नहीं। विक्रांत कांप उठा, उसकी श्वास रुक गई। ग्रंथ? हाँ, सारथी ने कहा, और उसकी आंखें विक्रांत की आत्मा में गहरे उतर गई। तुम्हारी वह शून्य संहिता, ये असंभव था। ये नाम, ये गुप्त नाम,
जो महल में उसके सिवा कोई नहीं जानता था, जिस ग्रंथ को उसने अपने रक्त से भी अधिक सहज कर रखा था, वो ग्रंथ जो अब नदी की गहराइयों में विलीन हो चुका था। इस साधारण से दिखने वाले पीतांबरधारी सारथी को उसे उस ग्रंथ का नाम कैसे ज्ञात हुआ? तुम कौन हो? विक्रांत के होठों से ये प्रश्न एक भय मिश्रित श्रद्धा के साथ निकला। उस रहस्यमयी सारथी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो बस मुस्कुराता रहा। वो अग्नि के पास लौटा, दूसरा मिट्टी का पात्र उठाया और उसमें पुनः वो सूप भरने लगा। प्रश्न बहुत है राजकुमार, उसने कहा, और रात्रि अभी शेष है, किंतु इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए भी शरीर में शक्ति का होना आवश्यक है। उसने वो कटोरा एक बार फिर विक्रांत की ओर बढ़ाया। इस बार राजकुमार विक्रांत ने कांपते हुए हाथों से वो कर्म का कटोरा थाम लिया। उस रात्रि विक्रांत सोया नहीं। वो उस पीड़ादायक अर्धचेतन अवस्था में पड़ा रहा, जहां शरीर ज्वर से तप रहा था और मन पराजय की ग्लानि में डूबा हुआ था। वो सूप जिसे उसने अंततः पी लिया था, केवल उसके शरीर का नहीं, बल्कि उसके अहंकार का भी पहला ग्रास था। उसने कर्म को स्वीकार कर लिया था। उसने अपनी हार मान ली थी। हर घूंट के साथ वो शून्य संहिता के एक एक पृष्ठ को अपने ही हाथों से फाड़कर निगल रहा था। वो रहस्यमयी सारथी जो अब कुटिया के बाहर अपने अश्वों के साथ धीमे स्वर में बात कर रहा था। विक्रांत को यह भी एक विचित्र कर्म लगा। उसकी चेतना पर एक विराट प्रश्न चिन्ह की तरह अंकित हो गया था। वो कौन था? वो उस गुप्त ग्रंथ के बारे में कैसे जानता था? और यदि अकर्म असंभव है, यदि कर्म ही शाश्वत और एकमात्र सत्य है, तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या रहा? क्या वह, उसके पिता, वो विद्रोही सामंत और वे भूखे किसान, सब एक ही अर्थहीन अंतहीन कर्म के जाल में फंसे हुए कठपुतलियां मात्र थे? भोर का प्रकाश जब झरोखे से छन कर आया तो वो अपने साथ एक नई स्पष्टता लेकर आया। विक्रांत की जांघ की पीड़ा अभी भी तीव्र थी, किंतु ज्वर उतर चुका था। सारथी कुटिया में प्रविष्ट हुआ। उसके मुख पर वही सहज निर्मल मुस्कान थी, मानो पिछली रात का वैचारिक तूफान और विक्रांत का क्रोध एक स्वप्न मात्र हो। उसने न कोई प्रश्न पूछा, न कोई उपदेश दिया। वो चुपचाप आया, विक्रांत के घाव को पुनः देखा, उस पर ताजा लेप लगाया और उसे एक पात्र में स्वच्छ जल पीने को दिया। विक्रांत ने चुपचाप जल पी लिया। उसका हट जा चुका था, केवल एक गहरी शांत जिज्ञासा शेष थी। यदि अकर्म असंभव है, विक्रांत ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, तो फिर मोक्ष भी असंभव है। यदि सांस लेना भी कर्म है और सोचना भी कर्म है, तो फिर इस चक्र से मुक्ति का कोई मार्ग ही नहीं है। तब तो मेरे पिता भी सही थे और मैं भी। सारथी मुस्कुराया, जैसे वो इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा हो। तुम अभी भी उसी बिंदु पर अटके हो राजकुमार, उसने कहा। तुम कर्म को एक शत्रु, एक बंधन के रूप में देख रहे हो। तुमने ये देखा कि कर्म एक मजबूरी है, एक विवशता है, किंतु तुमने अभी तक ये नहीं देखा कि कर्म ही धर्म भी है। धर्म? विक्रांत के मुख पर व्यंग्य की एक क्षीण रेखा उभरी। वही धर्म जो एक राजा को अपनी प्रजा का शोषण करने और दंड देने पर विवश करता है। वही धर्म जो एक पुत्र को अपने पिता की हत्या का साक्षी बनाता है। मैंने इसी धर्म से बचने के लिए महल छोड़ा था। तुमने धर्म से बचने के लिए महल नहीं छोड़ा था, सारथी ने शांति से कहा, पर इस बार उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। तुम धर्म को समझने के भ्रम में स्वधर्म से भागे थे। तुम अपनी पीड़ा से भागे थे राजकुमार, सत्य की खोज में नहीं। वो विक्रांत के निकट आकर बैठ गया। देखो, उसने कुटिया के बाहर बहती छोटी सी जलधारा की ओर संकेत किया। नदी का बहना उसका कर्म है, ये उसकी प्रकृति है, उसकी विवशता है। किंतु जब वो नदी खेतों को सींचती है, प्राणियों की प्यास बुझाती है और सागर में विलीन होने का अपना लक्ष्य पूरा करती है, तब वही कर्म धर्म बन जाता है। उसने प्रज्वलित अग्नि की ओर देखा। अग्नि का जलना उसका कर्म है, ये उसकी विवशता है, वो स्वयं को रोक नहीं सकती। किंतु जब वही अग्नि भोजन पकाती है, शीत से ठिठुरते को ऊष्मा देती है या यज्ञ को देवताओं तक पहुंचाती है, तब वही कर्म धर्म बन जाता है। समस्या कर्म में नहीं है विक्रांत,
समस्या है कर्म के उद्देश्य में। विक्रांत ने इस तर्क को समझने का प्रयास किया। तो आप कह रहे हैं कि मेरे पिता का मुझे दंड देना धर्म था? मैं कह रहा हूं, सारथी ने गंभीरता से कहा, कि एक राजा का धर्म है राज्य की रक्षा करना। उस रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने का कर्म भी करना पड़ता है। जैसे एक चिकित्सक रोगी को बचाने के लिए उसके विष भरे अंग को काटने का कर्म करता है। वो हिंसा नहीं, धर्म है। तुम केवल कर्म की पीड़ा देख रहे थे, उसके पीछे का धर्म नहीं। विक्रांत अभी भी असंतुष्ट था। किंतु यदि मेरा धर्म राजकुमार बनना और हिंसा करना है और मेरा मन उसे स्वीकार नहीं करता, तो क्या अपनी शांति के लिए सब कुछ त्याग देना धर्म नहीं हो सकता? सारथी हंसने ही वाला था कि तभी बाहर से एक तीव्र ध्वनि आई, एक चीत्कार और फिर झाड़ियों के टूटने की खड़खड़ाहट। ऐसा लगा जैसे कोई घायल पशु अपनी अंतिम शक्ति से घिसट रहा हो। सारथी एक ही झटके में उठ खड़ा हुआ। उसकी सहजता और चपलता एक सारथी से कहीं अधिक थी। उसकी आंखें द्वार पर स्थिर हो गई। कुछ ही क्षणों में कुटिया का जीर्ण द्वार धड़ाम से खुला और एक लड़खड़ाती हुई भीतर गिरी। वो एक मनुष्य था। उसके वस्त्र तार-तार थे और पीठ में एक तीर का टूटा हुआ हिस्सा धंसा हुआ था, जिससे रक्त का एक वीभत्स धब्बा उसकी पीठिका पर फैल गया था। वो भूमि पर गिरा, उसका चेहरा मिट्टी में सं गया। विक्रांत अपनी पीड़ा के बावजूद उठकर बैठने का प्रयास करने लगा। उस व्यक्ति ने अपनी अंतिम शक्ति का संचय किया। उसने अपना सिर उठाया। उसकी एक आंख सूजकर बंद हो चुकी थी, होठ कटे हुए थे। उसने कुटिया में दृष्टि घुमाई। उसकी धुंधली दृष्टि विक्रांत पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखों में अविश्वास और फिर एक उन्मत्त आशा की ज्योति जली। राजकुमार। विक्रांत, उसकी आवाज एक घरघराहट मात्र थी। आप जीवित हैं। प्रभु का धन्यवाद। वीरभद्र। विक्रांत चीख पड़ा। ये वीरभद्र था, धर्मास्थली के गुप्तचर विभाग का प्रमुख, उसके पिता का सबसे विश्वास पात्र और निष्ठावान सेवक। विक्रांत अपनी जांग के घाव को भूलकर घिसटता हुआ उसके पास पहुंचा। सारथी ने उस व्यक्ति को सहारा देकर सीधा लिटाया। वीरभद्र, ये क्या अवस्था है तुम्हारी? तुम्हें तीर किसने मारा? पिताश्री कहाँ है? महल में सब कुशल तो है? विक्रांत ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। वीरभद्र ने खांसा और उसके मुंह से रक्त का एक बुल्ला फूटा। सारथी ने उसकी नाड़ी देखी और विक्रांत की ओर देखकर निराशा में सिर हिला दिया। समय नहीं है, उसने धीमे से कहा। राजकुमार। वीरभद्र ने विक्रांत का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। आप महल से क्यों चले गए? सब समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? वीरभद्र, स्पष्ट कहो। विक्रांत का हृदय किसी अज्ञात आशंका से डूबने लगा। धोखा, राजद्रोह। वीरभद्र के शब्द टूट रहे थे। जिस रात्रि आप गए, उसी रात्रि मंत्री कालकेतु ने अपना षड्यंत्र रच दिया। कालकेतु? विक्रांत को उस क्रूर अवसरवादी मंत्री का ध्यान आया, जिसकी सलाहों को उसके पिता अक्सर नकार दिया करते थे। हां, उसने आपकी विरक्ति और आपके पलायन को ही आधार बनाया। वीरभद्र हाफते हुए बोला। उसने सभा में घोषणा की कि जिस राजा का पुत्र ही विक्षिप्त और कर्म से विरक्त हो, वो राजा स्वयं शासन के योग्य नहीं है। उसने महाराज धर्मसेन पर पुत्रमों में राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया। नहीं, विक्रांत कांप उठा। उसने सेना के उस हिस्से को भड़का दिया जो महाराज के दंड विधान से असंतुष्ट थे। इससे पहले कि हम निष्ठावान कुछ समझ पाते, उसने रात्र के अंधकार में राजकोष पर और कारागार पर अधिकार कर लिया। वीरभद्र की सांसें उखड़ने लगी। सारथी ने उसे जल पिलाने का प्रयास किया, पर उसने मना कर दिया। पिताश्री कहाँ है? वीरभद्र? विक्रांत ने उसे झकझोरते हुए पूछा। वीरभद्र की आंखों से आंसू बह निकले। महाराज धर्मसेन बंदी है, राजकुमार। कालकेतु ने उन्हें उन्हीं के कक्ष में बंदी बना लिया है। ये शब्द वज्रपात की तरह गिरे। विक्रांत का मस्तिष्क सुन्न हो गया। उसके पिता, वो लौह पुरुष, वो धर्म के स्तंभ, जिनकी शक्ति और निर्णय क्षमता पर उसे घृणा मिश्रित श्रद्धा थी, वो आज बंदी
थे। और किसके कारण? उसके, विक्रांत के अकर्म के पलायन के कारण। और प्रजा? विक्रांत ने भयभीत स्वर में पूछा। अधर्म, राजकुमार, चारों ओर अधर्म फैल गया है, वीरभद्र ने कहा। कालकेतु ने आते ही उन सभी कृषकों का कर तिगुना कर दिया है जो महाराज से रियायत मांगने आए थे। उसने कहा, राजकोष को भरने के लिए यह आवश्यक है, जो विरोध कर रहा है उसे चौराहे पर कोड़े मारे जा रहे हैं, नगर के श्रेष्ठजनों को बंदी बनाया जा रहा है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, धर्मास्थली जल रही है। विक्रांत का शरीर पसीने से भीग गया। यह कैसा दुस्वप्न था? वो जिस शोषण और हिंसा से भागकर आया था, उसके पलायन ने उसी शोषण और हिंसा को सहस्र गुना बढ़ा दिया था। उसका अकर्म का एक निर्णय पूरे राज्य के दुष्कर्म का कारण बन गया था। मैं बचकर निकला आपको ढूंढने, वीरभद्र ने अपनी अंतिम सांसें बटोरते हुए कहा। सेना का एक छोटा हिस्सा अभी भी निष्ठावान है। वे नगर के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। केवल आप ही उन्हें एक कर सकते हैं। केवल आप ही कालकेतु को रोक सकते हैं। वीरभद्र का हाथ, जो विक्रांत के हाथ में था, शिथिल पड़ गया। उसकी आंखें पथरा गई। आपका अकर्म, राजकुमार, वो बुदबुदाया। विकर्म बन गया और उस निष्ठावान सेवक ने प्राण त्याग दिए। कुटिया में मृत्यु की गहन शांति छा गई। विक्रांत उस मृत शरीर को, उस खुली निष्प्राण आंखों को देखता रहा। अकर्म विकर्म बन गया। वो स्तब्ध था, हताश था। उसका संसार, उसके दर्शन, उसके मूल्य, सब कुछ ढह चुका था। वो कर्म के बंधन से मुक्त होने चला था और अब उसी कर्म ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया था। वो धीरे धीरे मुड़ा और उस रहस्यमयी सारथी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, एक गहन पीड़ादायक द्वंद्व था। अब मैं क्या करूं? वो एक पराजित योद्धा की भांति बोला। यदि मैं वापस गया तो मुझे युद्ध करना होगा, मुझे कालकेतु से लड़ना होगा, मुझे हिंसा करनी होगी, रक्त बहाना होगा। ये फिर से वही कर्म का बंधन होगा, वही चक्र जिससे मैं भागा था। मैं पुनः उसी जाल में फंस जाऊंगा। वो अपने बाल नोचने लगा। और यदि मैं नहीं गया तो मेरे पिता, मेरी प्रजा, वे सब कालकेतु के अत्याचार से मर जाएंगे। उसका पाप मुझे लगेगा। विक्रांत उस बिंदु पर खड़ा था जहां दोनों मार्ग मृत्यु की ओर जाते थे। एक मार्ग कर्म के बंधन का था, दूसरा अधर्म के पाप का। वह उस सारथी के चरणों में गिर पड़ा। मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मैं क्या चुनूं? सारथी, जो अब तक मौन खड़ा इस पूरे दृश्य को अविचलित भाव से देख रहा था, आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब न मुस्कान थी, न कोमलता। उसकी आंखों में एक ब्रह्मांडीय गंभीरता थी, एक ऐसा तेज जो विक्रांत की आत्मा को भेद रहा था। वह झुका और विक्रांत को कंधों से पकड़कर उठाया। उसने विक्रांत से वो तीखा, अचूक प्रश्न पूछा जो इतिहास की धुरी बदलने वाला था। तो क्या तुम अपनी प्रजा को अधर्म की उस आग में जलता हुआ छोड़ दोगे? उसकी आवाज शांत थी, पर कुटिया में मेघ गर्जना की तरह गूंज उठी। क्या तुम अपने वृद्ध पिता को उन जंजीरों में, उस अपमान में पड़े रहने दोगे, केवल इसलिए कि तुम्हारे हाथ रग से मैले हो जाएंगे? विक्रांत के पास कोई उत्तर नहीं था। वो कांप रहा था। सारथी ने उसे झकझोरा, उसकी तंद्रा को तोड़ते हुए। मुझे उत्तर दो राजकुमार, ये तुम्हारी शांति का प्रश्न नहीं है, ये धर्म का संकट है। और फिर उसने वो अंतिम प्रहार किया। क्या एक निर्दोष को मरते हुए देखना, जब तुम उसे बचाने का सामर्थ्य रखते हो, क्या वो अकर्म है जैसा तुम्हारी शून्य संहिता कहती है, या वो विकर्म, पाप कर्म है? विक्रांत की आंखें फटी रह गई। अकर्म या विकर्म, निष्क्रियता या पाप? वो जिस अकर्म को मोक्ष का मार्ग समझ रहा था, वो वास्तव में सबसे घृणित पाप विकर्म था। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसका सारा दर्शन, उसका सारा वैराग्य वीरभद्र के ठंडे शरीर के सामने और सारथी के इस ज्वलंत प्रश्न के सामने राख के ढेर में बदल चुका था। कुटिया के भीतर की वायु जैसे जम गई थी। वीरभद्र का निष्प्राण शरीर
उसकी खुली पथराई आंखें और उस रहस्यमयी सारथी द्वारा पूछा गया अंतिम भेदन करता हुआ प्रश्न, अकर्म या विकर्म। विक्रांत का संपूर्ण अस्तित्व उस एक प्रश्न के भार तले चकनाचूर हो रहा था। वो मोक्ष खोजने निकला था, इस भ्रम में कि वो कर्म के बंधन से परे जा रहा है, और आज नियति ने उसे उस बिंदु पर ला खड़ा किया था जहां उसकी अकर्म की खोज ही उसका सबसे घृणित पाप कर्म बन चुकी थी। उसके एक निर्णय ने, निष्क्रिय रहने के उसके एक अहंकार ने एक पूरे राज्य को अधर्म की अग्नि में झोंक दिया था। उसके पिता, जिनकी क्रूरता से वो घृणा करता था, आज उसी के पलायन के कारण बंदी थे। वह प्रजा जिसके शोषण को देखकर उसका हृदय द्रवित होता था, आज उसी की विरक्ति के कारण सहस्रों गुना अधिक शोषित हो रही थी। उसका दर्शन, उसकी शून्य संहिता, उसका महान त्याग, सब एक क्रूर उपहास मात्र था। वो कांप रहा था, न शीत से न ज्वर से, बल्कि उस आत्मग्लानि के बोध से जो किसी भी ज्वर से अधिक दाहक थी। विकर्म, वो शब्द उसके होठों से एक सिसकारी बनकर फूटा। मैंने पाप किया है। वो अब राजकुमार नहीं था, वो अब कोई ज्ञानी या दार्शनिक नहीं था। वह एक हारा हुआ, टूटा हुआ, पथभ्रष्ट मनुष्य था जिसे अपने ज्ञान के अंधकार ने ही लील लिया था। उसकी जांग का घाव अब कोई पीड़ा नहीं दे रहा था। उसके अहंकार पर जो घाव लगा था वो असहनीय था। वो अपनी चटाई से घिसटा, उसकी घायल टांग भूमि पर एक व्यर्थ बोझ की तरह खिंच रही थी। वो उस सारथी के समक्ष आया जो अभी भी वीरभद्र के शव के पास अविचल खड़ा था, जैसे वो काल स्वयं हो जो इस सारे नाटक का साक्षी हो। विक्रांत का मस्तक उस सारथी के चरणों में गिर पड़ा। उसके तपते हुए आंसू उस सारथी के पैरों को भिगो रहे थे। मुझे क्षमा करें, वो एक बालक की भांति रो रहा था। मैं अंधा था। मेरा ज्ञान मेरा अहंकार था। मैं अकर्म के दम में डूबा था और धर्म को देख ही नहीं पाया। मेरा ग्रंथ, मेरा मार्ग, सब अधूरा था, सब भ्रम था। आप जो भी है, देव, ऋषि या स्वयं नियति, मुझे इस अंधकार से बाहर निकालिए। मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मेरा ज्ञान भस्म हो चुका है। अब मैं केवल एक अज्ञानी हूं जो आपके आश्रय में है। मुझे बताइए, अब मेरा धर्म क्या है? मैं क्या करूं? कुटिया में कई क्षणों तक केवल विक्रांत के सिसकने का स्वर गूंजता रहा। सारथी ने अपनी दृष्टि वीरभद्र के मृत शरीर से हटाकर अपने चरणों में पड़े उस पराजित राजकुमार पर डाली। उसकी आंखों में इस बार न कोमलता थी, न मुस्कान। उनमें एक ऐसी गहन शांति और एक ऐसा अलौकिक अधिकार था, मानो वो संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र हो। अग्नि की लौ उस सावली त्वचा पर ऐसे चमक रही थी जैसे कोई मेघ सूर्य को ढकने का प्रयास कर रहा हो। उठो विक्रांत, उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक ऐसी गहनता थी कि कुटिया की दीवारें कांप उठीं। ये किसी सारथी की नहीं, किसी सम्राट की, या शायद किसी जगत गुरु की आवाज थी। उसने विक्रांत को अपने कंधों से पकड़कर उठाया। इस बार उसके स्पर्श में सांत्वना नहीं, एक दृढ़ता थी। उसने विक्रांत को बलपूर्वक बिठाया, उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए। तुम्हारा पतन तुम्हारे ज्ञान के कारण नहीं हुआ है राजकुमार, सारथी ने कहा। तुम्हारा पतन आधे ज्ञान के कारण हुआ है। तुमने सत्य का केवल एक अंधकारमय पक्ष देखा और उसे ही पूर्ण मान लिया। तुम अकर्म को खोज रहे थे, सारथी ने कहना आरंभ किया, और उसकी आवाज मानो समय और स्थान से परे जा रही थी। तुम उस अकर्म को खोज रहे थे जो इस सृष्टि में है ही नहीं। कोई भी प्राणी, चाहे वो देवता हो, असुर हो या मनुष्य, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों? विक्रांत ने कांपते हुए पूछा। क्योंकि तुम स्वतंत्र नहीं हो विक्रांत, सारथी ने कहा। तुम प्रकृति के अधीन हो। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये सब प्रकृति का ही खेल है। और प्रकृति स्वयं अपने 3 गुणों से, सत्व, रज और तम से बंधी हुई है। ये 3 गुण, ये 3 रस्सियां हर जीवित प्राणी से उसकी इच्छा के विरुद्ध भी जबरन कर्म करवाती है। यही तुम्हारी मजबूरी है
विक्रांत ने इस गहन दर्शन को समझने का प्रयास किया। गुण, मजबूरी? हाँ, सारथी की आवाज तीव्र हुई। जब तुम महल में उस हिंसा को देखकर विरक्त हुए तो वो तुम्हारा सत्व गुण था, जो तुम्हें शांति और ज्ञान की ओर प्रेरित कर रहा था। किंतु वो भी एक कर्म ही था। जब तुम क्रोधित हुए, जब तुम पीड़ा से भागे, जब तुमने राज्य त्यागने का उतावला कर्म किया, तब तुम रजस गुण के अधीन थे। वो गुण जो महत्वाकांक्षा, पीड़ा और पलायन को जन्म देता है। और जब तुम जंगल में आकर सब कुछ त्याग कर, जड़ होकर शून्य में विलीन होना चाहते थे, तब तुम तमस गुण के अधीन थे। वो गुण जो आलस्य, निद्रा, मोह और निष्क्रियता को जन्म देता है। तुम, सारथी ने विक्रांत की छाती पर उंगली रखते हुए कहा, इन 3 गुणों के धागों से बंधी एक कठपुतली मात्र थे। तुम एक कर्म से दूसरे कर्म की ओर, एक गुण से दूसरे गुण की ओर भटक रहे थे। तुम अकर्म को प्राप्त नहीं कर रहे थे। तुम केवल तमस के गहरे गर्त में गिर रहे थे। और देखो, तुम्हारे उस तामसिक कर्म का फल अराजकता, अधर्म और मृत्यु। विक्रांत का चेहरा सफेद पड़ गया। वो प्रकृति का दास था, वो विवश था। तो फिर यदि मैं विवश ही हूं, यदि ये गुण ही मुझसे सब करवा रहे हैं, तो मेरा धर्म क्या रहा? मेरा चुनाव क्या रहा? मैं तो बस एक विवश प्राणी हूं। तब तो कालकेतु भी विवश है और मेरे पिता भी। फिर पाप और पुण्य का भेद ही क्या रहा? ये वही अंतिम प्रश्न था, जहां उसका दर्शन हर बार आकर ठहर जाता था। यहीं सारथी की आंखों में एक क्षण के लिए वही नटखट चमक कौंधी। यही मनुष्य का विशेषाधिकार आता है विक्रांत। पशु केवल मजबूरी से कर्म करता है। भेड़िया अपनी क्षुधा की मजबूरी से तुम पर झपटा। वो धर्म या अधर्म का चुनाव नहीं कर सकता। किंतु मनुष्य जो इन 3 गुणों से बंधा है, उसे बुद्धि का वह दिव्य अंश भी मिला है, जिससे वो चुनाव कर सकता है। किंतु आपने कहा मैं विवश हूं। हां, सारथी ने कहा, तुम्हारा चुनाव कर्म करने या न करने का नहीं है, क्योंकि कर्म तो तुमसे होगा ही। तुम्हारा चुनाव यह है कि तुम वो कर्म कैसे करो। तुम्हारा चुनाव यह है कि तुम अपने कर्म को मजबूरी में करते हो या धर्म में स्थित होकर करते हो। तुम्हारा चुनाव यह है कि तुम कर्म बंधन के लिए करते हो या मुक्ति के लिए। विक्रांत मंत्रमुग्ध सा सुन रहा था। ये वो ज्ञान था जिसकी वो अवचेतन में खोज कर रहा था। धर्म? उसने पूछा। धर्म, सारथी ने दोहराया। जब भेड़िया तुम पर झपटा, तब अपनी रक्षा करना, उस टहनी को उठाना, वो हिंसा करना, वो उस क्षण तुम्हारा धर्म था। वो शरीर का धर्म था। और आज इस क्षण, जब वीरभद्र का शव तुम्हारे सामने है और तुम्हारी प्रजा त्राहिमाम कर रही है, तब एक क्षत्रिय होने के नाते, एक राजकुमार होने के नाते तुम्हारा धर्म क्या है विक्रांत? विक्रांत का हृदय धड़क उठा। युद्ध, हां युद्ध, सारथी ने कहा। किंतु युद्ध, हिंसा, रक्तपात। विक्रांत की पुरानी पीड़ा लौट आई। वही कर्म जो बंधन देता है, वही फल जो पीड़ा देता है। यदि मैं कालकेतु को मारता हूं, तो क्या मैं अपने पिता के समान ही हत्यारा नहीं बन जाऊंगा? मैं फिर से उसी चक्र में फंस जाऊंगा। नहीं, सारथी ने दृढ़ता से कहा, और यही वो रहस्य है जो तुम्हारी शून्य संहिता से लुप्त था। यही वो परम ज्ञान है। सारथी खड़ा हो गया। कुटिया का छोटा सा स्थान जैसे उसके तेज से एक विराट धर्म क्षेत्र में बदल गया हो। विक्रांत, तुम कर्म से नहीं भाग सकते, तुम कर्म के फल से भी नहीं भाग सकते, किंतु तुम कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त हो सकते हो। बंधन कर्म में नहीं है राजकुमार। बंधन उस कर्म से जुड़ी तुम्हारी कामना में है। बंधन उस कर्म से मिले फल में तुम्हारे अहंकार में है। विक्रांत ने अपनी श्वास रोक ली। तुम युद्ध करो, सारथी ने आदेश दिया, किंतु जीत की आसक्ति से नहीं। तुम युद्ध करो, किंतु हार के भय से नहीं। तुम युद्ध करो, किंतु राज्य वापस पाने के सुख के लिए नहीं। तुम युद्ध करो, किंतु प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर नहीं। तो फिर क्यों? विक्रांत ने पूछा। तुम युद्ध करो, क्योंकि इस क्षण में
धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा सुख दुख महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म का क्षय होना महत्वपूर्ण है। सारथी ने विक्रांत के दोनों कंधों को पकड़ा। जब तुम कर्म करते हो लेकिन उसके फल से आसक्त नहीं होते, जब तुम कर्म अपने व्यक्तिगत सुख या दुख के लिए नहीं, बल्कि केवल धर्म की स्थापना अपने कर्तव्य के लिए करते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, जब तुम उस कर्म को स्वयं को कर्ता माने बिना ये मानकर कि प्रकृति के गुण ही ये करवा रहे हैं, और उस कर्म एवं उसके फल को उस परम ईश्वर को समर्पित कर देते हो। सारथी ने एक क्षण का विराम लिया। उसकी आवाज एक धीमे गहन सत्य की तरह गूंजी। तब विक्रांत, तब वो कर्म होते हुए भी अकर्म बन जाता है। विक्रांत कांप उठा। कर्म ही अकर्म? हां। सारथी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। वही कर्म योग है, वह कर्म जो फल की आसक्ति से रहित है, जो अहंकार से रहित है, जो केवल धर्म के लिए किया गया है। वो कर्म होते हुए भी शून्य है, वो कर्म होते हुए भी निष्क्रिय है। वो बंधन नहीं, मुक्ति देता है। वही सच्चा अकर्म है जिसे तुम जंगल की निष्क्रियता में खोज रहे थे। विक्रांत की आंखों के सामने से पर्दा हट गया। वह अकर्म, इनएक्शन को खोज रहा था, जबकि सच्चा मोक्ष निष्काम कर्म, अनअटैच्ड एक्शन में था। उसे एक झटका लगा। मेरा ग्रंथ, वो बुदबुदाया। मेरी शून्य संहिता। उसे याद आया वो ग्रंथ जिसे वो पूर्ण मानकर पूछता था। उसमें केवल कर्म के भय और शून्य के मोह की बात थी। वह रजस से तमस में जाने का मार्ग था। वो अधूरा था। उसे याद आया ग्रंथ के अंतिम कुछ पन्ने जो नदी में बहने से पहले ही जीर्ण शीर्ण थे। विक्रांत उन्हें कभी पढ़ नहीं पाया था। उन पन्नों पर शून्य से परे किसी परम योग का धुंधला सा उल्लेख था। उसे अब समझ आया, वो ग्रंथ पहला अधूरा हिस्सा था, और ये सारथी, ये रहस्यमयी मार्गदर्शक, वो उस ग्रंथ का दूसरा खोया हुआ हिस्सा था। विक्रांत की दृष्टि उस सारथी पर जमी। वो मुस्कान, वो सावला वर्ण, वो अलौकिक तेज, वो ज्ञान जो किसी मनुष्य का हो ही नहीं सकता। आपको, विक्रांत ने धीरे से पूछा, आपको ये सब कैसे ज्ञात है? आपको मेरे उस गुप्त ग्रंथ के बारे में, मेरी मनोव्यथा के बारे में इतना गहन ज्ञान कैसे? सारथी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस मुस्कुराता रहा। तुमने वो ग्रंथ एक अवधूत से प्राप्त किया था, है ना? सारथी ने पूछा। और वो तुम्हें अधूरा क्यों लगा? विक्रांत की आंखें विस्मय से फैल गई। क्योंकि, उसने हाफते हुए कहा, क्योंकि उसे पूरा करने के लिए आपकी आवश्यकता थी। विक्रांत ने यह नहीं पूछा कि आप कौन हैं। उसे पूछने की आवश्यकता नहीं थी। वो जानता था, वो नाम जो अंधकार को चीरता है, जो हर भक्त को अपनी ओर खींचता है, जो इस सृष्टि का परम सारथी है, कृष्ण। एक गहन शांति विक्रांत के भीतर उतर आई। उसका द्वंद्व समाप्त हो गया था। उसका भ्रम टूट चुका था। वो कर्म से भागने वाला कायर विक्रांत नहीं रहा। वो अपने घायल पैर की पीड़ा को अनदेखा करता हुआ खड़ा हुआ। उसने वीरभद्र के शव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, दृढ़ता थी। इस निष्ठावान सेवक का कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, उसने कहा। वो मुड़ा और उस सारथी की ओर देखा, जो अब केवल एक सारथी की भूमिका में लौट आया था, अपनी दिव्यता को पुनः अपनी सहज मुस्कान के पीछे छिपाए हुए। हमें चलना होगा, विक्रांत ने कहा। कालकेतु की सेना विशाल होगी। हमें उन निष्ठावान सैनिकों को संगठित करना होगा जो नगर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे अश्व सदैव सज्ज है, राजकुमार, सारथी ने शांति से कहा। विक्रांत ने वीरभद्र के शव के पास पड़े एक भाले को उठाया। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। एक बात स्पष्ट कर दूं, विक्रांत ने सारथी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जीतने के लिए नहीं जा रहा हूं। सारथी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मैं ये युद्ध राज्य वापस पाने के लिए या अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए भी नहीं कर रहा हूं। तो फिर क्यों, राजकुमार? सारथी ने पूछा, यद्यपि वो उत्तर पहले से ही जानता था। विक ने भाले को भूमि पर टिकाया और एक क्षत्रिय की भांति सीधा खड़ा हुआ। क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए,
इस क्षण युद्ध ही मेरा धर्म है, उसने अपनी अंतिम पंक्ति कही और उसकी आवाज में एक सन्यासी की शांति और एक योद्धा का निश्चय था। और मेरा धर्म ही मेरा मोक्ष है। कुटिया से धर्मस्थली तक का वो मार्ग वही मार्ग था जिस पर चलकर विक्रांत मुक्ति की खोज में भागा था, किंतु अब उसी मार्ग पर उसकी वापसी हो रही थी। पिछली बार वो कर्म से भागता एक कायर था, इस बार वो धर्म की ओर लौटता एक कर्मयोगी था। उसका शरीर अभी भी घायल था, जांग का घाव टीस रहा था और वीरभद्र की मृत्यु का शोक उसके हृदय पर था, परंतु उसका मन उस शांत गहरी झील की भांति स्थिर था जिसमें कोई द्वंद्व, कोई विक्षोभ, कोई लहर शेष नहीं थी। वो न भयभीत था न क्रोधित था। पिछली बार वो प्रकृति की हर ध्वनि से चौंक उठता था, उसे हर आहट में बंधन का भय लगता था। आज वो उसी प्रकृति के मध्य से गुजर रहा था और उसे हर ध्वनि में केवल होने का, ईश्वर का संगीत सुनाई दे रहा था। उसके पास वही रहस्यमयी सारथी रथ हाँक रहा था। उसके अश्वों की गति में एक ऐसी दृढ़ता थी मानो वे नियति को ही खींच रहे हों। विक्रांत ने एक बार भी उस सारथी से नहीं पूछा कि वो कौन है। नहीं, सारथी ने उसे कोई और उपदेश दिया। ज्ञान दिया जा चुका था, अब उस ज्ञान को कर्म में बदलने की वेला थी। वे नगर के बाहर उस गुप्त स्थान पर पहुंचे जहां वीरभद्र के संकेत के अनुसार निष्ठावान सैनिक डेरा डाले हुए थे। वे संख्या में कम थे, थके हुए थे और अपने राजा के बंदी होने के शोक में लगभग पराजित हो चुके थे। जब उन्होंने राजकुमार विक्रांत को एक साधारण सारथी के साथ स्वयं घायल अवस्था में भिक्षु के वस्त्रों में आते देखा तो उनके मन में आशा से अधिक निराशा का संचार हुआ। यह था उनका नायक, एक विरक्त, पलायन कर चुका राजकुमार सेनापति विक्रम ने, जो महाराज धर्मसेन का वयोवृद्ध साथी था। आगे बढ़कर विक्रांत को प्रणाम किया। राजकुमार, उसने कहा, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कालकेतु की सेना ने पूरे दुर्ग पर अधिकार कर लिया है। वो अधर्मी, वो कल महाराज को राजसभा में वो कहते कहते रुक गया। क्रोध और पीड़ा से उसका गला रूंध गया। वो अपेक्षा कर रहा था कि राजकुमार क्रोध से चीत्कार कर उठेंगे, प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगेंगे और उन्हें एक उन्मादी भाषण देकर मरने मारने को प्रेरित करेंगे, किंतु विक्रांत शांत था। उसकी शांति भयावह थी। सेनापति विक्रम, विक्रांत ने कहा, उसकी आवाज गहरी और स्थिर थी। वीरभद्र ने अपने प्राणों की आहुति देकर हम तक सूचना पहुंचाई है। उनका कर्म पूर्ण हुआ, अब हमारा कर्म आरंभ होता है। उसने प्रतिशोध या क्रोध की बात नहीं की, उसने जीत या हार की बात नहीं की। कालकेतु अधर्म का प्रतीक बन चुका है। विक्रांत ने उन सैनिकों को संबोधित किया। वो अपने रजस, आकांक्षा और तमस, मोह के गुणों का दास है। वो वही कर रहा है जो उसकी प्रकृति उससे करवा रही है। और हम क्षत्रिय है। हमारा धर्म है कि हम प्रजा की रक्षा करें और धर्म को पुनः स्थापित करें। ये युद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, ये युद्ध अधर्म के विरुद्ध है। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये वो विक्रांत नहीं था जिसे वे जानते थे। इस शांति में, इस वैराग्य में प्रतिशोध की ज्वाला से भी अधिक बल था। ये वो दृढ़ता थी जो फल की चिंता से मुक्त थी। हम आज ही दुर्ग पर आक्रमण करेंगे, विक्रांत ने निर्णय सुनाया। हम जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम राज्य वापस पाने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम केवल अपना कर्तव्य निभाने के लिए लड़ेंगे। यदि इस धर्म युद्ध में मृत्यु भी आती है तो वो हार नहीं, मोक्ष का द्वार होगी। अपने शस्त्र उठाइए, अपने मन को उस परम सत्ता को समर्पित कर दीजिए और केवल धर्म के यंत्र बन जाइए। उसकी वाणी में एक ऐसा सम्मोहन था कि उन थके हुए सैनिकों के भीतर एक नई सात्विक ऊर्जा का संचार हो गया। वे प्रतिशोध के लिए नहीं, धर्म के लिए लड़ने को सज्ज हो गए। उस रात धर्मस्थली के दुर्ग पर वो आक्रमण हुआ जिसे इतिहास ने कभी नहीं भुलाया। कालकेतु अपनी विजय के उत्सव में डूबा था। उसे लगा था कि राजकुमार या तो मर चुका है या किसी कंदरा में छिपकर रो रहा है। वो अपनी जीत के फल में इतना आसक्त था कि वो धर्म के आगमन के प्रति अंधा हो गया था। विक्रांत ने युद्ध का नेतृत्व किया। वो जो हिंसा के विचार मात्र से कांप उठता था, आज स्वयं उस हिंसा के केंद्र में था। उसका भाला, उसका खड्ग एक यंत्र की भांति चल रहा था। वो भीषण युद्ध कर रहा था। वो शत्रु सैनिकों को काट रहा था, वो व्यू भेद रहा था, वो रक्त बहा रहा था, वो सब कर्म कर रहा था जिससे उसे घृणा थी। किंतु उसका मन, वो अब भी उस कुटिया में, उस सारथी के चरणों में शांत बैठा था। जब उसने अपने पहले शत्रु सैनिक को आहत किया तो उसके मन में कोई विक्षिपूर्ण विजय का भाव नहीं आया। उसने उस सैनिक की आंखों में मृत्यु का भय देखा और मन ही मन उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं, उसने अपने भीतर कहा। मेरा धर्म मुझसे ये कर्म करवा रहा है। तुम भी अपने धर्म से बंधे थे। हम दोनों प्रकृति के गुण मात्र है। वो लड़ रहा था किंतु वो करता नहीं था, वो साक्षी था। कालकेतु के सैनिक प्रतिशोध और भय के लिए लड़ रहे थे, विक्रांत के सैनिक धर्म के लिए लड़ रहे थे। एक के हाथ कांप रहे थे, दूसरे के हाथ स्थिर थे। युद्ध का कोलाहल चरम पर था, किंतु विक्रांत के कानों में केवल उस सारथी की वाणी गूंज रही थी। कर्मण्येवाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। वो दुर्ग के मुख्य द्वार से होता हुआ राजसभा की ओर बढ़ा। कालकेतु रक्त से सना हुआ, हाथ में खड्ग लिए, वही सिंहासन के पास खड़ा था।
उसने विक्रांत को देखा। उसकी आंखें घृणा और विस्मय से फैल गई। तुम विरक्त, कायर, तुम वापस कैसे आए? ये राज्य मेरा है, मैंने इसे जीता है। वो चीत्कार कर उठा। वो अपने फल राज्य से बुरी तरह आसक्त था। यह राज्य न मेरा है कालकेतु, न तुम्हारा, विक्रांत ने शांति से उत्तर दिया। उसका खड्ग नीचे झुका हुआ था। वो अभी भी युद्ध नहीं चाहता था। यदि धर्म किसी और मार्ग से स्थापित हो सके, ये राज्य धर्म का है। तुमने अधर्म का मार्ग चुना है। अपने शस्त्र त्याग दो, महाराज को मुक्त कर दो। तुम्हारा कर्म तुम्हें क्षमा कर दे, यही मेरी कामना है। क्षमा? कालकेतु विक्षिप्त की तरह हंसा। एक सन्यासी मुझे क्षमा की बात सिखाएगा? उसने अपनी पूरी शक्ति से विक्रांत पर आक्रमण कर दिया। वो अंतिम युद्ध था, रजस का सत्व से, आसक्ति का अनास्ति से। कालकेतु का हर प्रहार क्रोध और भय से भरा था। वो अनियंत्रित था। विक्रांत का हर बचाव, हर प्रत्युत्तर शांत था, न पातुला था। वो घृणा से नहीं लड़ रहा था, वो केवल अपना राजधर्म निभा रहा था। वो कालकेतु में कोई शत्रु नहीं देख रहा था, वो केवल एक भटके हुए गुण को देख रहा था जिसे संतुलित करना आवश्यक था। अंततः कालकेतु के क्रोध ने ही उसे धोखा दिया। उसका एक अनियंत्रित वार चूका और उसका संतुलन बिगड़ गया। इससे पहले कि वो संभलता, विक्रांत का खड्ग अपना कर्म कर चुका था। वो कालकेतु के कवच को भेदता हुआ उसके हृदय में उतर गया। कालकेतु ने अविश्वास से अपनी छाती की ओर देखा और फिर विक्रांत की आंखों में। विक्रांत की आंखों में न विजय थी, न घृणा। उनमें केवल एक गहरी अपार शांति थी, एक करुणा थी। कालकेतु के प्राण निकले और उसके साथ ही धर्मस्थली पर छाया अधर्म का अंधकार भी छंट गया। विक्रांत ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की। हे कृष्ण, उसने मन में कहा, यह कर्म और इसका फल दोनों आपको समर्पित है। प्रजा जो अब तक छुपी हुई थी बाहर निकलने लगी। सैनिकों ने अपने शस्त्र फेंक दिए। उन्होंने जब राजकुमार विक्रांत को भिक्षु के वस्त्रों में, हाथ में रक्त रंजित खड्ग लिए, पर मुख पर बुद्ध सी शांति लिए देखा तो वे विस्मय से भर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये वही राजकुमार है या कोई देवता। विक्रांत सीधा अपने पिता के बंदी गृह की ओर बढ़ा। उसने स्वयं जंजीरें काटी। राजा धर्मसेन दुर्बल हो गए थे, किंतु उनकी आंखें अभी भी तेजस्वी थी। उन्होंने अपने पुत्र को देखा। वो पुत्र जो कर्म के भय से भाग गया था, आज कर्म की अग्नि में तपकर कुंदन बन लौटा था। पुत्र, धर्मसेन ने कहा, तुमने मुझे मुक्त करा दिया। नहीं पिताश्री, विक्रांत ने उन्हें उठाते हुए कहा, मैंने स्वयं को मुक्त कराया है। आपने मुझे राजधर्म सिखाने का प्रयास किया, किंतु मैं केवल उसके बंधन को देख पाया। आज मुझे मेरे गुरु ने उस धर्म में छिपी मुक्ति का मार्ग दिखा दिया है। धर्मसेन अपने पुत्र के इस रूपांतरण को अश्रुपूरित नेत्रों से देखते रहे। प्रजा विक्रांत की जय जयकार कर रही थी। महाराज विक्रांत की जय। वो जय जयकार, वो फल का कोलाहल विक्रांत के कानों तक पहुंच रहा था, किंतु उसके मन की शांति को भंग नहीं कर पा रहा था। ये जय जयकार उसे उतनी ही सहज स्वीकार थी जितनी जंगल में कीटों की भिनभिनाहट। दोनों प्रकृति की ध्वनियां मात्र थी। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त में विक्रांत का राज्याभिषेक हुआ। अंतिम दृश्य वही राजसभा, वही सिंहासन जिसे विक्रांत कर्म का, शोषण का, हिंसा का केंद्र मानता था। आज विक्रांत स्वयं उस सिंहासन पर बैठा था। उसका राज्याभिषेक हुआ था। वो अब राजा विक्रांत था। वो पहले से कहीं अधिक कर्म कर रहा था। उसके सामने वही कर, टैक्स के लेखे जोखे थे, वही दंड विधान की संस्तुतियां थी, वही सैन्य अभियान की योजनाएं थी। उसका जीवन अकर्म से कोसों दूर कर्म के महासागर में डूब चुका था, किंतु वो पहले से कहीं अधिक मुक्त था। वो अनासक्त था। वो लेखे जोखे पर हस्ताक्षर कर रहा था, पर उसका मन कोष भरने की आसक्ति में नहीं था। वो उस कर्म को प्रजा के धर्म के रूप में कर रहा था। वो दंड दे रहा था, पर क्रोध से नहीं, धर्म की स्थापना के भाव से। वो निर्णय ले रहा था, पर सफलता या विफलता की चिंता से मुक्त होकर। उसका शरीर राजसभा में था, पर उसकी आत्मा उस परम सारथी के चरणों में स्थित थी। वो एक ही क्षण में राजा भी था और सन्यासी भी। उसने राजसभा में बैठे हजारों चेहरों के बीच अपनी आंखें घुमाई। वो उस एक सावले, मुस्कुराते हुए चेहरे को खोज रहा था। वो उस सारथी को ढूंढ रहा था जिसने उसे इस मार्ग पर चलाया था, लेकिन वो वहां नहीं था। सारथी जा चुका था। उसका कर्म पूरा हो चुका था। गुरु का कार्य ज्ञान देना था, शिष्य का कार्य उस ज्ञान को जीना था। विक्रांत के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो समझ गया था, कृष्ण को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं थी। कृष्ण अब उसके भीतर, उसके धर्म के रूप में स्थापित हो चुके थे। राजा विक्रांत ने अपनी आंखें बंद की और उस अंतिम सत्य का मनन किया जो उसे उस कुटिया में प्राप्त हुआ था। कर्म करना एक मजबूरी है, क्योंकि हम इस शरीर, इस मन, इन तीन गुणों वाली प्रकृति के अंश हैं। हम सांस लेने, सोचने और जीने के लिए विवश हैं, किंतु उसी कर्म को धर्म, कर्तव्य समझकर, फल की चिंता किए बिना, अहंकार को त्यागर और स्वयं को केवल एक यंत्र मानकर अनासक्त भाव से करना, वही मुक्ति है, वही कर्म योग है, वही सच्चा अकर्म है। राजा विक्रांत ने अपनी आंखें खोली और अपना अगला राजसी आदेश सुनाया। कर्मयोगी का शासन आरंभ हो चुका था।